Hello bachon, here we have a question, let's read it. Water is boiled under a pressure of 1 atm when an electric current of 0.50 ampere from a 12 volt supply is passed for 300 seconds through a resistant in thermal contact with it. It is found that 0.789 gram of water is vaporized. Calculate the molar internal energy and enthalpy changes at boiling point, that is 373.15 Kelvin. अब इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है वाटर को बॉयल करेगा प्रेशर 1 एटीएम में और इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है जिसकी वैल्यू विद वोल्टेज हमें दी गई है एंड बाकी क्वांटिटीज भी दी गई हैं जिसकी मदद से हमें कैलकुलेट करनी है मोलर इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंजेस। सो द की कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन का है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। और ये इंटरनल एनर्जी हमारी वो एनर्जी है जो हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए किसी भी सिस्टम को थ्रू पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है करंट, therefore value of I is equal to 0.50 ampere and voltage is given as 12 volt and time is given as 300 seconds। तो हम जानते हैं जब वेपराइजेशन अकर करेगा कांस्टेंट प्रेशर पे तो एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच हमारा इक्वल होगा वर्क डन के। सो देयरफॉर डेल्टा एच का फॉर्मूला है आई मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई टी। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 300 वो हमें देगा 1800 जूल्स, जिसको हम लिख सकते हैं 1.8 किलो जूल। नाउ अब हम मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकालेंगे तो वो आएगा डेल्टा एच बाय मोल ऑफ H2O। नाउ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेगा, पहले हम डेल्टा एच की वैल्यू पुट कर देंगे 1.8 किलो जूल एंड मोल ऑफ H2O इज गिवन मास ऑफ H2O डिवाइड बाय द मोलर मास एंड गिवन मास हमें यहाँ पर है 0.789 ग्राम। तो हम वो पुट करेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का हमें पता है क्या होता है 18 ग्राम। तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 41.06 किलो जूल per mole। Now we know that delta H is also equal to delta U plus P delta V and P delta V को हम लिख सकते हैं डेल्टा एन जी आर टी। देयरफॉर हम कह सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज आवर मोलर इंटरनल एनर्जी प्लस आर टी, बिकॉज H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है H2O गैसियस में और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर टी। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 41.06 जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी माइनस आर की वैल्यू हमारी होती है 8.314 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 373.15। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 37.96 किलो जूल per mole। Therefore, we can say that the molar internal energy is equal to 37.96 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों आंसर निकाल दिए, दैट इज मोलर इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंजेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।